हेलो एवरीवन। पॉलिटी की सीरीज़ में आज नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। देखो, फंडामेंटल राइट ये चैप्टर चल रहा है। आर्टिकल 19 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज आर्टिकल 20 को डिस्कस करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या मतलब होता है इसका, क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल ज्यूपार्डी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये देखेंगे। और ये देखेंगे कि किस तरह से लैंग्वेज पॉलिटी की बुक में यूज की गई है, ताकि आपको पता चल जाए कि मुझे क्या चीज पढ़ना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आर्टिकल 20 डिस्कस कर लेते हैं छोटी वीडियो में। इस तरह से छोटी वीडियो बनाएंगे, प्लेलिस्ट में आप देंगे तो आप पूरी देख सकते हैं, पूरा लक्ष्मीकांत देख सकते हैं। और ये करंट के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। जो आप ओल्ड वीडियो देखते हैं यूट्यूब चैनल पे, उनके व्यूज ओल्ड हो जाते हैं, तो न्यू वीडियो देखिए, न्यू व्यूज सुनिए, ठीक है। तो आर्टिकल जो है 20 ओवरऑल क्या कहता है? एनी एक्यूज्ड पर्सन, इसमें सिटीजन हो सकता है, फॉरेनर्स हो सकते हैं और कंपनी हो सकती है, फ्रॉम अनफेयर क्रिमिनल पनिशमेंट। मतलब ये आर्टिकल 20 अप्लाई होता है ओनली फॉर क्रिमिनल पनिशमेंट। जैसे क्रिमिनल पनिशमेंट क्या हो गया? जैसे आपने कोई थेफ्ट किया है, जैसे मर्डर किया है, रेप का केस हो गए, इस तरह के क्रिमिनल लॉज आते हैं। इसमें सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज नहीं आते हैं। सिविल लॉज क्या होते हैं? मैरिज से डिवोर्स का हो गया, सिविल लॉज लैंड का हो गया, टैक्स का हो गया, टैक्स लॉज हो गए। तो ये लॉज जो होते हैं आर्टिकल 20 में नहीं आते। ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। आगे क्या बताया गया? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब जो लॉ आपने बना के खत्म कर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग सजा नहीं हो सकती। जैसे आप यहां अच्छे से समझ लीजिए एग्जाम्पल के साथ कि मान लीजिए कोई एक्ट लीगल हुआ था 2018 में और 2022 में वो एक्ट इलीगल डिस्कस कर दिया गया, तो आपको 2018 के लॉ के अकॉर्डिंग सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया गया? पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट अ क्राइम व्हेन इट was committed nor given a harsher punishment later। मतलब मान लो 2018 से पहले किसी ने कोई लॉ बनाया था और 2022 में उसे लॉ को खत्म कर दिया। अब 2022 के अकॉर्डिंग उसने उस 2018 के अकॉर्डिंग क्रिमिनल ऑफेंस किया। अब कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया मगर वो लॉ जो है वो खत्म हो चुका है, तो आपको 2018 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मतलब आपने बात को लॉ बनाया और उसको आप उसके अकॉर्डिंग सजा देना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। और पुराना लॉ अगर इलीगल हो गया तब भी सजा नहीं मिलेगी। जैसे कि अप्लाई ओनली फॉर क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज के केस में ये चीज अप्लाई होती है। सिविल लॉ के केस में रिट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। जैसे टैक्स से रिलेटेड आपने देखा होगा कुछ लॉ बनाए जाते हैं, मैरिज से रिलेटेड कुछ लॉ बनाए जाते हैं, तो ये सिविल लॉज है। मगर इसमें भी एक्सेप्शन होता है, क्योंकि मैरिज से आपका डिवोर्स हो गया, अब नया लॉ आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप हस्बैंड या वाइफ दोबारा थोड़ी नहीं कोर्ट में जाएंगे। तो इसलिए यहां बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी लॉ अगर इलीगल कर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं पनिशमेंट मिलेगा। ये आप एग्जांपल यहां से देख सकते हैं। क्या बताया गया? ट्रायल कैन हैपन बट कन्विक्शन और पनिशमेंट नॉट हैपन। अगर कोई लॉ है, आपने ट्रायल शुरू कर दिया, ठीक है, चलो ट्रायल मान लिया, मगर जब कोर्ट ने कहा ये लॉ तो है ही नहीं, इस लॉ के अकॉर्डिंग आपने पनिश कैसे कर दिया? पार्लियामेंट ने इस लॉ को इलीगल घोषित कर दिया है, तो ये नहीं होगा। अब क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का जो केस है वो अप्लाई नहीं होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में। प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस का क्या मतलब है कि आपने किसी को गिरफ्तार किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, मान लीजिए चुनाव आने वाले हैं, कहीं पर चुनाव होने वाले, अब उस चुनाव के अकॉर्डिंग एक कमेटी बनाई गई हाई कोर्ट जजेस की या सुप्रीम कोर्ट जजेस की। तो उस हाई कोर्ट जजेस की कमेटी ने कहा कि इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, या गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। देखो, हाई कोर्ट की कमेटी जो होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में 3 महीने के बाद बनती है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन आप 3 महीने तक किसी को रख सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? कहीं मान लो चुनाव होने वाला, गवर्नमेंट ने कहा इन लोगों को आप जो है जेल में डाल दीजिए या
इनको डिटेंशन में डाल दीजिए, मतलब अलग कमरे में रख दीजिए, ये बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। तो उस केस को हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। ये क्यों किया जाता है कि कहीं उस चुनाव के एरिया में कोई क्राइम ना हो, बूथ कैप्चरिंग ना हो, इस तरह की चीजों से बचने के लिए ये किया जाता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस जो है यहाँ अप्लाई नहीं होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, डबल जेपर्डी का कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी आदमी को एक ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। जैसे किसी ने मान लो चोरी की है, वंस कोर्ट हैज ट्राइड एंड पनिश्ड ए पर्सन, सेम ऑफेंस कैन नॉट बी ट्राइड। मतलब किसी ने चोरी की है, थेफ्ट किया है, अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसको कन्विक्शन के आधार पर सजा मिल चुकी है। अब कोई दोबारा से कोई अपील लगा दे कि सर इसने चोरी में और ज्यादा सोना चुराया था, आपने सजा कम दी है, नहीं, आपको सजा नहीं मिलेगी। तो क्या आया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी के केस में आपको सजा दोबारा नहीं मिलती। प्रोटेक्शन अप्लाइज ओनली व्हेन बोथ प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट अकर मस्ट बी बिफोर कोर्ट। कोई भी जो है लॉ या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने आपको सजा होनी चाहिए, तब आपको डबल जेपर्डी के केस में सजा नहीं मिलेगी। मान लो किसी ने, डिपार्टमेंट ने आपको सजा दे दी, आपको नजरबंद कर दिया, और आपने कोर्ट के सामने कहा सर मुझे तो डिपार्टमेंट ने सजा दे दी थी, मुझे नजरबंद कर दिया था, कमरे में बंद रखा था, तो उसमें क्या होगा, डिपार्टमेंट खुद सजा के पात्र हो जाएगा कि प्राइवेट पर्सन आपको सजा कैसे दे सकता है। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, सिविल केस होगा, तो आपका ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पेनाल्टी लगेगी। मान लो आपने कोई लॉ का उल्लंघन किया है कहीं पर डिपार्टमेंट में या कोई कंपनी में, तो आप पर ये लॉ नहीं लगेगा। मीन्स टू से आपको ये डबल जेपर्डी का केस तभी लगेगा जब आप कोई भी ऑफेंस करते हैं और वो कोर्ट में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन की बात होती है। सेल्फ इंक्रीमेशन का क्या केस है, एंड accused person cannot be forced to testify against themselves। सेल्फ इंक्रीमेशन का मतलब है कि आपसे पुलिस कह रही है इस कागज पर साइन करो, जैसे फिल्म में दिखाते हैं, मगर आप अगर उस पर साइन भी कर देते हैं और कोर्ट में जाकर कह देते हैं कि साइन ये मुझसे जबरदस्ती लिए गए हैं, तो वो उस डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट नहीं मानेगी। मतलब फोर्सफुली आप पे कन्फेस नहीं किया जा सकता, ये खुद एक सजा हो जाएगी पुलिस के लिए। अब अलाउ क्या है कि कोई फिंगरप्रिंट ले सकते हो, हाँ भाई वहां पर फिंगरप्रिंट मिले, आप अपना फिंगरप्रिंट दे दो, थंब इंप्रेशन दे दो, ब्लड सैंपल दे दो, डीएनए, हैंडराइटिंग, वॉइस सैंपल दे दो, और इंजरी दिखा दो, तुम्हें इंजरी हुई है, उस बंदे को इंजरी हुई है, दोनों की इंजरी मेल तो नहीं खाती हैं, तुम भी वहां थे। तो इस तरह के एविडेंस होते हैं। अप्लाई ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग, डज नॉट अपाइल सिविल और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी। ये जो है, जैसे मतलब सिविल क्या है कि आपने फैक्ट कोई कलेक्ट करना चाहा, आपने कहा भाई आप वहां थे नहीं थे, आप बताइए, टिकट आप कहीं बाहर थे तो आपको टिकट दिखाना पड़ेगा, सिविल प्रोसीडिंग है ये। तो इस तरह की चीजों में ये अप्लाई नहीं होता। देखो यहाँ यही बात बताई गई है, आर्टिकल 20 जो है वो ग्रांट करता है आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट से किसी भी पर्सन को जो फॉरेन है, लीगल है, कंपनी है, कॉर्पोरेशन है। नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, कोई भी एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ अप्लाई नहीं होगा, आपको सजा डबल जेपर्डी नहीं होगा, एक बार सजा मिल चुकी है तो दोबारा नहीं होगा। नो सेल्फ इंक्रीमेशन, आपको खुद ही अपने गवाह नहीं बन सकते, आपसे कोई जबरदस्ती कागज पर साइन नहीं ले सकता, सैंपल के तौर पर साइन लिए जा सकते हैं कि यहाँ ये डॉक्यूमेंट मिले हैं, कहीं आपसे तो मेल नहीं खाते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं। यहाँ पर क्या बताया कि कुछ लिमिटेशन है इसमें, इन अदर वर्ड सिविल लायबिलिटी और टैक्स कैन नॉट बी इम्पोज रिट्रोस्पेक्टिवली। मतलब कि सिविल लायबिलिटी और टैक्स भी आप पर रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगाया जा सकता। आगे क्या बात की जा रही है, ये इम्यूनिटी की बात की है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, मैंने बता दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आर्टिकल 20 अप्लाई नहीं होता है। कोई भी सजा कोर्ट या जुडिशियल ट्रिब्यूनल के द्वारा दी होनी चाहिए, तभी डबल जेपर्डी अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के थ्रू आपको इलीगल सजा दी गई है तो डिपार्टमेंट खुद सजा के पात्र हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बता दिया ये जो आर्टिकल 20 है क्रिमिनल केसेस में लगता है। मैंने क्रिमिनल केसेस बता दिए, जैसे चोरी आपने की है, रेप आपने किया है, आपने क्या कहते हैं मर्डर किया है, तो उस केस में अप्लाई होता है सिविल प्रोसीडिंग। सिविल प्रोसीडिंग कोई लैंड का केस है, किसी ने किसी का पैसा ले लिया, उसमें अप्लाई नहीं होता है। तो ये आर्टिकल पूरा हमने आर्टिकल 20 पूरा A to Z डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 20 के बाद अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो आपका 21 डिस्कस करेंगे, देन 22 डिस्कस करेंगे। 22 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है आर्टिकल 20 और 21 में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।